आज की वीडियो में आपके साथ यूनिक सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। यूनिक इसलिए कह रही हूँ इसके कि ये मेरा अपना तरीका है। मैं शामी कबाब में आलू भी ऐड करती हूँ और शामी कबाब में दाल भी डालती हूँ और ये इतने लजीज बनते हैं, इतने मज़ेदार बनते हैं, बच्चों की जान बन जाते हैं ये कबाब। तो आज की रेसिपी मेरी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बेटे को लंच बॉक्स में नूडल भी दी, कबाब भी दिया और केचप का मैं ये आइडिया आपके साथ शेयर कर दूँ। मैं केचप इस तरीके से ना पॉलीथीन के बैग को इधर काटती हूँ चौरस, उसके बीच में केचप डालती हूँ और ऊपर से उसको किसी भी धागे के साथ यूँ बांध के इसकी पोटली बना के रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना, बल्कि सभी बच्चों को कबाब के साथ, मैकरोनी के साथ केचप चाहिए होती है। और हम जो गरीब घरानों की माएँ होती हैं, हमारे पास के साशे वगैरह तो छोटे नहीं अवेलेबल होते हैं, तो हम अपना जुगाड़ लगाते हैं। तो मैंने अपने तरीके से, इस तरीके से ना मैं कबाबों के साथ अपने बच्चों के लिए केचप की पैकिंग करती हूँ। और ये कबाब इतने ज़बरदस्त मज़ेदार बनते हैं। एक माँ के हाथ की रेसिपी है और मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें फ्रीज़ किए हुए थे मैंने, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सख्त किस्म के हार्ड किए हुए हैं और मैंने इसकी किस तरह कोटिंग भी की है। अच्छा, आधे कबाबों की कोटिंग मैंने ब्रेड क्रम्स के साथ की थी ना, और आधे जो थे उनकी मैंने कोटिंग जो है वो सिर्फ मैदा और अंडा लगा के की थी। अब यहाँ पे मैंने, आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दरअसल ना मुझे इतना ज़्यादा भी तजर्बा भी नहीं है ये व्लॉग्स बनाने का, तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। साथ में ये मैंने शामी कबाब का मसाला रखा हुआ है, चाट मसाला भी रखा हुआ है, और जितने स्पाइसेस मैं इसमें डालूँगी, जिस तरह डालूँगी मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। और चने की दाल मैंने तकरीबन 1 कप ली है, और प्याज मैंने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, हरी मिर्चें 2 अदद मैंने ली हैं। और पानी को जैसे बॉयल आया तो ये बीच में मैंने डाल दिया है कीमा, और ये कीमा जी मटन का है, बीफ का नहीं है, मटन का कीमा है। और इसमें अभी मैंने दाल भी डाल दी, प्याज डाल दिए 2 अदद, और लहसुन का जो है ना मैंने आधी गड्डी जो होती है वो, या आप कह सकते हैं 5 अदद मोटे मोटे क्लोव्स थे, तो वो मैंने डाल दिए। अब यहाँ पे मैंने इसके बीच में शामी कबाब का मसाला डाला है, और इससे पहले जो मैंने इसमें मोटा कुटा हुआ दरदरा मसाला जो घर का मैं इस घर में सालन में यूज़ करती हूँ वो मसाला डाला, शामी कबाब मसाला डाला, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने बीच में डाल दिया, नमक डाल दिया है। ठीक है, नमक मैंने बिल्कुल जो है पहले भी डाला हुआ था, तो अभी मैंने 1 पिंच डाला है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का डाल दिया है, थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर भी डाल दूँगी, और ये साबुत धनिया है वो डाल रही हूँ बीच में। और ये सारे स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से बीच में डाल सकते हैं। ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद मैं कुकर को प्रेशर लगा दूँगी, और प्रेशर देने के बाद जब मैं इसे खोलूँगी तो उसके बाद जो है मैं इसमें तब तक ना आलूओं को छील के रख दूँगी। फिर मैं इसमें आलू डाल के दोबारा आलूओं के साथ इसको प्रेशर लगाऊँगी। ठीक है, और उससे आगे भी मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी, वीडियो यहीं पे ख़त्म नहीं होती, आगे काफ़ी है। तो आप लोगों ने वीडियो पे बने रहना है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर कीजिए। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैंने ये चैनल अपनी बेटियों को सपोर्ट करने के लिए बनाया है। अल्लाह पाक ने माशाल्लाह से मुझे चौथी बेटी से नवाजा है, और जब से ये बेटी पैदा हुई है मेरे दिल में एक ही डर लगा रहता है कि पता नहीं ये बड़ी होगी तो हम होंगे ना होंगे, कोई सेविंग नहीं है हमारी, कोई बड़ी बेटियां भी अल्लाह ने दी तो बस मज़दूर लोग हैं, सच्ची बात है, जो सारा दिन दिन भर मेरे हस्बैंड कमाते हैं, शाम को खा पी लेते हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बस यही है हमारी ज़िंदगी। तो सोचा कि हो सकता है इस यूट्यूब के ज़रिए मैं अपने बच्चों को कुछ सपोर्ट कर सकूं, अपने शौहर को कुछ सपोर्ट कर सकूं। हस्बैंड जो है मेरे, उनकी भी बाजू का थोड़ा सा मसला है, तो बस अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए और ये यूट्यूब चैनल मेरा चल पड़े। अच्छा, यहाँ पे ना जब मैंने दाल डाल के मैंने आपको बताया था, मैंने प्रेशर खोला, फिर मैंने बीच में आलू डाल दिया और फिर प्रेशर लगाया। अब खोलने के बाद इसमें पानी ड्राई हो चुका था, तो इसमें मैं ये तीनों सॉसेस जिस डाल रही हूँ, ये इसकी ख़ास जो चीज़ें हैं ना वो हैं, और लेमन जूस भी। अब मैंने इसमें चंद 1 ड्रॉप्स लेमन जूस की डाल दी हैं। ये लेमन जूस मैंने अलग से निकाल के रखा हुआ है, मैं बोतल फ्रीज़ कर देती हूँ। ये आया भी था रमज़ान में, रमज़ान का चल रहा है अभी तक, और 3 बोतलें भर के मैंने फ्रीज़ कर दी थी। अभी तक 1 बोतल बीच में फ्रीज़ की हुई है। और उसके बाद ये सोया सॉस, सिरका और रेड चिली सॉस, ये डालने के बाद मैं इसको ना अभी हल्की आंच पे चम्मच हिलाते हुए इसका ना पानी ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। उसके बाद जैसे कि ठंडा होगा, तो ठंडा होने के बाद मैं इसको सलवटे में पीस लूँगी, और पीसने के बाद मैं इसमें क्या ऐड करती हूँ, इसको अभी तक इसको जोड़ने के लिए ना मैं इसमें कुछ डालूँगी। आपने देखना है वीडियो को मुकम्मल होके, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे ना देखिए, मैं साथ साथ इसको ठंडा हुआ है ना, तो इस तरह करके सलवटे में मैं इसको पीसते चली जा रही हूँ, साइड पे मैं इसको रखती जा रही हूँ। जब ये सारा पिस जाएगा
तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे ये केक मेरे हस्बैंड लेके आए थे लेयर्स का। मेरी बेटी माशाल्लाह से 7 मंथ कंप्लीट हुए हैं, तो उस खुशी में वो ये केक लेके आए थे। तो जो चौथी मेरी बेटी हुई है, हर खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बस अल्लाह उनकी नसीब अच्छी करे। अच्छा, यहाँ पे अभी जो है मैंने पीसने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच डाल दिए। कोई बेसन नहीं डालना, मैदा नहीं डालना। कॉर्नफ्लोर के से ना बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। वैसे मैं बेसन वाले भी बनाती हूँ। हर किस्म के जायके जो हैं बच्चों को पसंद आते हैं, तो मैं मुख्तलिफ जायके बीच में कभी कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ, कभी मैदा डाल देती हूँ, कभी बेसन डाल देती हूँ, मतलब जो चीज़ अवेलेबल हो मैं बीच में डाल देती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको जोड़ने के लिए ना मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के 2 बड़े चम्मच। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, ये कॉर्नफ्लोर आपने ठंडा करने के बाद ही डालना है। कबाबों का मिक्सचर जब तैयार हो जाए उसके बाद आप उसे ठंडा करें, उसके बाद आप उसे पीस लें। पीसने के बाद आप फिर उसे ठंडा करने के लिए रख दें, और फिर जब आपने कबाब की टिक्कियाँ बना के रखनी हो उस वक्त आप इसमें 2 से 3 चम्मच या जितना आपको ज़रूरत हो आप कॉर्नफ्लोर डालें। और इसमें नमक आपने चख सकती हैं, क्योंकि ये सारा पक जाता है, इसमें नमक चखने में कोई हर्ज नहीं है। मैंने नमक चख लिया था, मुझे कम लगा, मैंने फिर डाल दिया। और इस मकाम पे हरी मिर्च जो है, जो होती हैं हरा धनिया और पुदीना, ये दोनों चीज़ें थी नहीं, अगर हों तो मैं वो भी डाल देती हूँ। उससे तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े के बनते हैं और बच्चों को स्टमक प्रॉब्लम भी नहीं होता। अब यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करने के बाद जो इसको शेप देनी है वो काम मेरी बेटियाँ करेंगी, क्योंकि मेरी छोटी बेटी करेगी जो सबसे छोटी 11 साल की है। वैसे तो सबसे छोटी जो अभी हुई है वो है, लेकिन फ़िलहाल ये मेरी 11 साल की बेटी है, तो ये ही ज़्यादा शौक़ से कबाब भी खाती है, बर्गर भी खाती है। तो मैंने बोला कि बेटा जी, अभी मैंने छोटी आपकी बहन को भी ख्याल रखना है, उसको टाइम देना है। काफ़ी देर से मैं किचन में हूँ, तो अभी मुझे उसे फ़ीड करवाना है, थोड़ा सा उसके पास बैठना है। तो अब आप जो है ना ऐसा करें कि कबाब को शेप दें। तो आधे कबाब जो थे ना उनको मैंने खुद तैयार किया था, आधा मिक्सचर मेरी बेटी ने तैयार किया। अच्छा, उसने जब तैयार किया ना तो क्रम्स तब थे नहीं घर में, तो सिंपल ही मैदा लगा के और अंडा लगा के मैदा लगा के उसने रख दिए थे। लेकिन जब मैंने बनाए थे ना, तब मैंने क्रम्स के लिए वो रस नहीं होते आम पापे जो हम खाते, वो मैंने मंगवा ली थी। उसको मैंने अच्छी तरीके से पीस लिया, उसके क्रम्स बना के मैंने लगा दी, अंडा लगाया सिंपल ऊपर उसके क्रम्स लगा के, वो भी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे लेकिन ये जो मेरी बेटी ने खुद बनाए थे ना, उसकी फिर इसने कहा कि मैं खुद अपने लिए बर्गर बनाऊंगी। यहाँ पे उसने अपने लिए खुद फ्राई भी किया और बर्गर भी बनाया। और मैंने जो है स्टार्टिंग में आपको वीडियो दिखा दी थी कि मैंने उन्हें किस तरह से सुबह के वक्त फ्राई करके अपने बच्चे को लंच बॉक्स में भी दिया था, बेटे को। और यहाँ पे अब मेरी बेटी जो है इसकी मुकम्मल आपके साथ जो है ना एक किस्म की शॉर्ट वीडियो शेयर कर रही है, ठीक है। और ये इसने फ्राई की है और अभी ये डालेगी अपने बर्गर्स में, और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छा, ये मेरे छोटा सा व्लॉग था, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों से बहुत गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, यूट्यूब पे जो भी आता है वो किसी न किसी मजबूरी के तहत ही आता है, कोई भी शौक़ से नहीं आता, क्योंकि आज की मसरूफ़ दुनिया में टाइम निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं अपने साथ अपने 2 मैंने बुज़ुर्ग भी रखे हुए हैं, छोटी सी बेटी भी है, घर के काम भी कर रही हूँ। बड़ा ही मुश्किल है वीडियो बनाना, एक चीज़ को सेट करके रखना और अगर फिर उसके सामने काम करना। अब मैं इंशाल्लाह आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वीडियो रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी, मुख्तलिफ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपने घर का मैंने मेकओवर करना है, मैं वो आपके साथ सारा शेयर करूँगी। अभी मैंने नई चादरें वगैरह मंगवाई हैं, वॉशिंग मशीन का भी मैंने मेकओवर किया है, वो भी सारा मैं आपके साथ साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, इसी के साथ अपने व्लॉग का एंड करते हैं। यहाँ पे मेरी बेटी अपना बर्गर बना के अभी खूब मज़े से दोनों खाएगी। ये छोटे-छोटे से बर्गर यहाँ गाँव में यही मिलते हैं, मेरे हस्बैंड पूरा पैकेट ले आते हैं, तो हम इस तरह बना लेते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।